से बहुत सारे लोगों ने सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। खाली बिठाकर भी सैलरी देती है। हाँ, इधर आसपास से हैं, मतलब आते हैं यहाँ पे उम्रा वगैरह करने के लिए। अभी सुबह का टाइम है, 6 बजने वाला है। यहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं, देखो अपना ड्यूटी के लिए। कह रहे साथ में चलो नाश्ता करते हैं, लेकिन पाकिस्तान 617 नंबर बिल्डिंग वगैरह मुझे पासा लेके जाना, अकेला कहाँ खाएंगे हम। पाकिस्तान और इधर है इंडिया, तो उधर भी यहाँ भाई सौदे में भाईचारा बना के चल रहा है। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत आप सभी का फिर से एक नए रात और एक नए वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया, काफ़ी सपोर्ट दिखाया। पहले मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है बहुत ज़बरदस्त वाली, और फ़ोन में रिचार्ज भी कराना, तो ये सब करवा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। भाई जहाँ पे मैं हमेशा खाना खाता हूँ जाकर, वो शॉप अभी बंद है फ़िलहाल, तो किसी और जगह पे आया हूँ खाना खाने के लिए। और मैंने ऑर्डर किया है एक चिकन और रोटी, ये देख लो आप। और ये भाई जान हमारे पाकिस्तान पाकिस्तान साथ में हम लोग बैठे हैं यहीं पे, तो फिलहाल खाना वगैरह खा लेता हूँ। और यहाँ का जो माहौल है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। भाई खाना तो हो गया, लेकिन रिचार्ज यहाँ पे मुश्किल हो रहा है यार। मुझसे गलती ये हुआ कि मैंने चेक नहीं किया वहाँ पे। हालांकि मैंने अभी जब पिछली बार हाजी साहब से मिलने के लिए आया था, तो मैंने रिचार्ज करवाया था, और रिचार्ज करवाया तो मुझे 100 मिनट मिला था बात करने के लिए, और 2 GB नेट मिला था। तो मैंने नेट कभी यूज़ किया नहीं, और थोड़ा बहुत यूज़ किया था उस दिन। और कॉल पे भी मैंने इतना बात नहीं किया कि ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे आ रहा हूँ तो ना इंटरनेट चल रहा है मेरा, ना कॉलिंग हो रहा है, तो ये मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे ड्राइविंग कर रहा हूँ, 4-5 वकाले पे चेक कर लिया तो हो नहीं रहा है। अगर मुझे इस बात का पहले अनुभव होता ना, तो मैंने सुलेमानिया में रिचार्ज करा लेना था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा यही कन्फ्यूज़न हो रहा है और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बिना रिचार्ज के यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है सऊदी में। और मुझे ऐसे भी शॉप वगैरह चेक करना था बहुत से, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरत भी है इस चीज़ की, इंटरनेट की, और यहाँ बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखो क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा फ़िलहाल तो। और शायद रात के वजह से भी शायद बहुत से दुकानें भी ओपन नहीं हैं, तो ये पंगा चल रहा भाई। अब देखो आगे क्या करता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ। रिचार्ज का तो कुछ नहीं हो पा रहा है, हालांकि मैंने यहाँ पे कोशिश किया 4-5 शॉप पे, बट पंगा ये है कि यहाँ पे जो रिचार्ज का सिस्टम है ना, वो तो एक तो कार्ड से होता है, और आपको पर्ची निकल के दे देगा स्लिप के जैसा, फिर आप उसमें जो नंबर वगैरह होता है वो यूज़ करो। और एक दूसरा है स्क्रैच करने वाला, जैसे हमारे इंडिया में ना तो पहले 10 रुपये वाला एयरटेल का या 20 रुपये का, इस तरह से। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर आज भी चलता है। तो यहाँ पर एक शॉप है, वहाँ पर मैं गया तो पूछा, तो वो कह रहे हैं भाई हमारे पास रिचार्ज है, लेकिन वो 20 वाला ही है। तो अगर मुझे रिचार्ज कराना पड़ेगा तो 35 का कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 35 में 2 GB डाटा मिलेगा और 100 मिनट बात करने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा यार चलो ठीक है दे दो, बट वो कह रहा है कि 20-20 के 2 लेना पड़ेगा आपको। तो और दूसरी बात पता क्या कह रहा, भाई 21 रुपये का पड़ेगा एक आपको। तो 2 अगर मैं लेता हूँ तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा मुझे, 42 रुपये, 42 रियाल। तो भाई 7 रियाल मैं एक्स्ट्रा देने जाऊँ उनको। तो मैंने कहा रहने दो यार, फिर मैं यही देखता हूँ कि कुछ ऑप्शन मिल जाए मुझे। भाई मेरा रिचार्ज तो नहीं हुआ, तो मैंने एंड में क्या करा, एक न्यू सिम कार्ड ही ले लिया, और मुझे वही बेहतर समझ में आया। STC का ले लिया, मेरे पास जो पहले का था वो मोबाइल ही सिम कार्ड था, तो मैंने उसको फ़िलहाल लगा रखा फ़ोन पे। मैंने यहाँ पे न्यू ले लिया STC का, और उससे क्या है मेरे को 35 रियाल मेरे को न्यू सिम कार्ड मिल गया, और 2 GB डाटा मिल गया, 100 मिनट बात करने के लिए मिल गया। तो यही मुझे चाहिए था मोबाइल के लिए भी, तो ज़्यादा कोई नहीं, मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर यही बेहतर है, तो इसलिए मैंने ये सिम कार्ड ले लिया। तो भाई इस सिम कार्ड का जो प्रॉब्लम था और जो नेटवर्क का प्रॉब्लम था, ये कंप्लीट हो गया। तो भाई फ़िलहाल मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे मक्का में ही, और मेरा जो यहाँ पे आने का रीज़न है, वो रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे मतलब हमारे जो हाजी साहब है वो जा रहे हैं 17 तारीख को, मतलब जा रहे हैं यहाँ से वापस, ठीक है। तो मैंने कहा लास्ट टाइम एक दफ़े मिल लूँ उनसे, क्योंकि फिर दोबारा मिल नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि फिर मैं इंडिया आने में काफ़ी टाइम है मेरा इंडिया आने में। तो मैंने कहा चलो लास्ट टाइम एक बार मिल लें। और पिछली बार यार जब गया था तो खाली हाथ चला गया था, तो मुझे बड़ा बेकार लग रहा था, क्योंकि रात को मतलब सिचुएशन ही कुछ ऐसा क्रिएट हो गया था उस टाइम पे कि मैं उन लोगों के लिए कुछ लेकर जा ही नहीं पाया था। तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि चलो मैं इस बार थोड़ा पहले निकल जाऊँ यहाँ से, और फिर उन लोगों के लिए कुछ मतलब खाने के लिए भी ले लूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे मक्का में ही बैठा हूँ, और मक्का का जो टाइम अभी यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो टाइम तकरीबन 3:30 बज रहा है। तो मैं यहाँ पे फजर का नमाज़ पढ़ के और फिर किसी होटल वगैरह में जाऊँगा यहाँ आसपास, और फिर वहाँ से मैं नाश्ते के लिए कुछ सामान वगैरह लूँगा खाने के लिए, और फिर मैं उनके पास चला जाऊँगा। हालांकि मैं चाहता तो पहले चला जाता, लेकिन मैं कहा यार इतनी रात को उनको जाके डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, और फिर ढंग से बातचीत भी नहीं हो पाएगी उनके साथ में, तो क्या फ़ायदा फिर इस तरह से। इसलिए मैंने कहा थोड़ा यहीं पर वेट कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा फजर की नमाज़ पढ़ लेता हूँ, फिर यहाँ से मैं निकलता हूँ और जाकर फिर उनसे मिलता हूँ। मुझे थोड़ी नींद भी आ रही है, लेकिन सो जाऊँगा तो फिर पंगे हो जाएंगे।
क्योंकि हुआ ऐसा है कि मैं ड्यूटी से हटा बिल्कुल 11 बजे और फटाफट गया, नहाया और फिर गाड़ी पकड़ा और सीधा आ गया मक्का। भाई आप में से किसी को अगर उम्रा के लिए आना है तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उम्रा चालू हो चुका है। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, और भीड़ जो ज़्यादा है वो यहाँ पे मतलब ज़्यादातर अभी हाजी का ही भीड़ है। नॉर्मल लोग मतलब बहुत कम ही हैं जो उम्रा के लिए आए हैं। यहाँ पे मतलब हाजी लोग बहुत ज़्यादा है अभी फ़िलहाल, तो फिर भी आप यहाँ पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस उम्रा तो मुझे भी करना था लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि मैं आज सुबह ड्यूटी किया सारा दिन और फिर सारा रात जागा हुआ हूँ और फिर सारा दिन मुझे ड्यूटी करना है, इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहा कि अगर अभी तू करता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए फिर ड्यूटी करना। और बात सही लगा मुझे भी, क्योंकि अगर मैं तवाफ़ वगैरह करता तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, बहुत ज़्यादा थक जाता, फिर ड्यूटी करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। और ये सऊदी है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है छुट्टी वुट्टी का, यहाँ ड्यूटी तो आपको करना ही पड़ेगा चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। तो मैंने कहा यह बात भी सही है, तो इसलिए मैंने उम्रा रहने ही दिया। तो फ़िलहाल मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ लिया है और मैं सुबह का टाइम पे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। मुझे भी टैक्सी लेना था लेकिन यहाँ इतना भीड़ है कि मुझे लग रहा है कि इतना आसानी से मिलने वाला नहीं टैक्सी मुझे। ये देख लो सुबह का टाइम पे अब सारे लोग टैक्सी का ही वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल ये था यहाँ का कुछ माहौल। अब मैं भी देखता हूँ अपने लिए कोई टैक्सी वैक्सी और निकलूँ, फिर मैं भी आगे अजीजा की ओर या फिर होटल की तरफ। पहले तो होटल की तरफ मुझे जाना होगा। भाई यहाँ पे सुबह का माहौल बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देखो आप। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। भाई हज के दौरान ना यहाँ पे इतना सारा मतलब होटल महंगा हो गया है कि आप सोच नहीं सकते हो। जहाँ मतलब 30 रुपये 30-40 रियाल 50 रियाल में यहाँ पे होटल मिल जाया करता था, अभी मतलब बहुत महंगा हो गया। 150 200 300 ऐसे होटल वाले मांगते हैं यहाँ पे। बाहर जो रहते हैं ना बंगाली लोग, वो सारे लोग, तो यहाँ पे सारे लोग ज़्यादातर इस तरह से सो जाते हैं, जैसे यहाँ पे देख लो आप। होटल वगैरह महंगा होने के कारण ज़्यादातर लोग ऐसे ही आपको यहाँ सोते हुए मिलेंगे, जो इधर उधर आस-पास से हैं, मतलब आते हैं यहाँ पे उम्रा वगैरह करने के लिए। वो लोग इस तरह से सो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे इतने पैसे देना उनके लिए बस की बात नहीं होती है। अब मैं ही यहाँ पे आया हूँ और अगर मुझे इतने पेमेंट करना पड़े 200-300 रियाल अगर होटल के लिए, एक दिन के लिए, एक रात के लिए, तो बहुत मुश्किल है ना। अभी सुबह का टाइम है, 6 बजने वाला है। यहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं देखो अपना ड्यूटी के लिए। सारे लोग ड्यूटी के लिए जा रहे हैं भाई, अपना ड्यूटी ज्वाइन करेगा यहाँ पे सब लोग अपना। मॉर्निंग में ड्यूटी सबका स्टार्ट हो जाता है। वालेकुम सलाम, बताएं जी। अच्छा जी, किधर से हो? इंडिया। ब्लॉगिंग कर रहे हो? हाँ जी। क्या नाम है चैनल है? माई कम्फर्ट जोन। माई कम्फर्ट जोन? हाँ। क्या बात। तो आप लोग कहाँ अभी तक ड्यूटी के लिए जा रहे हो? नहीं, अभी ड्यूटी करके जा रहे हैं। ड्यूटी करके जा रहे हैं अभी आप? घर जा रहे हैं। अच्छा जी, तो मतलब नाइट ड्यूटी रहता है आप लोगों का? तो अभी यहाँ पे ड्यूटी ठीक है, 60 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। 8 घंटे ड्यूटी? फिर तो बढ़िया है। और सैलरी वैलरी? सैलरी अच्छी है। अच्छी सैलरी? फिर भी बिलादन खाली बिठाकर भी सैलरी देती है। हाँ अच्छा लिया था स्टार्टिंग पे 3000 रियाल। फिर बिल्कुल आ जाएगा, आप वीडियो पे देखना और यूट्यूब पे आ जाएगा। भाईजान कह रहे साथ में चलो नाश्ता करते हैं, लेकिन यार मुझे टाइम कहाँ है इतना भी। अपना चैनल पर आ रहा हूँ। हाँ कोई बोलते सब्सक्राइब करना सब इंशाल्लाह। भाईजान का भी चैनल को सब्सक्राइब करना। नाम? सफदर हुसैन व्लॉग। आप ही बताओ बराबर। सफदर हुसैन व्लॉग नाम का चैनल होगा इंशाल्लाह, मैं आज क्रिएट करूँगा। आपने सब ने सब्सक्राइब करना है इंशाल्लाह, सब लोग करेंगे, बिल्कुल करना भाई का चैनल सब्सक्राइब आप लोग। भाई लोग मिल गए थे हमारे पाकिस्तान के, तो वो कह रहे थे कि चलो साथ में नाश्ता वास्ता कर लें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। और दूसरी बात मतलब बता रहे थे कि यहाँ पे आप टैक्सी वाले को 10 या 15 हज़ार से ज़्यादा मत देना, लेकिन इतना इजी लगता नहीं है, फिर भी चलो ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। बाकी लोग अच्छे थे, सब लोग कह रहे हैं कि सुबह के टाइम का भी आओ आप यहाँ पे फुर्सत से, फिर आपको यहाँ पे काफ़ी रस देखने को मिलेगा, काफ़ी मतलब अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं, ट्राई करेंगे। मस्त सनराइज हो रहा भाई इधर। कितना? 30 रियाल। तो भाई साहब फाइनली मैं यहाँ पे टैक्सी में बैठ गया और भाईजान हमारे साथ हैं।
क्या नाम है भाईजान आपका? हाजी आमिर भाईजान का नाम है। पाकिस्तान? जी पाकिस्तान के लोग ही मिलते हैं ज़्यादातर हमें ड्राइविंग के लिए यहाँ पर तो। और अभी इससे पहले जो मिले वो सारे भाईजान भी हमारे पाकिस्तान के ही थे। पाकिस्तान कहाँ से भाईजान आप? मुल्तान पंजाब से। अच्छा मुल्तान पंजाब। हाँ यहाँ पे काफ़ी टाइम से हो फिर आप? जी 9 साल से। 9 साल से? भाईजान 9 साल से है भाई यहाँ पे। मायने रखता है 9 साल। बहुत मायने रखता है, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा है, बढ़िया। फिर आपने बराबर अरबी वगैरह सीख लिया होगा यहाँ पे तो? सब चीज़ है। हाँ जी अच्छी बात है। आपको पता टैक्सी में तो सब चीज़ है। हाँ टैक्सी में तो आनी चाहिए। रास्ता भी मालूम होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। वैसे तो लोकेशन वगैरह मैनेज कर लेता एक टाइम में, डिजिटल हो गया तो। लोकेशन हाँ उनके मोबाइल पे तो ठीक है, आपके मोबाइल पे चला लो। हाँ ये भी सही है। चलें भाईजान से बात करके अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल तो काम की बनाए रखते हैं सब चीज़। भाई सुबह का यहाँ मौसम ज़बरदस्त है। यहाँ का सुबह ना मतलब लगता है कि हाँ कहीं पे हो आप। ये जो सामने आप देख रहे हो उधर वाइट वाइट दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल वाइट वाइट खेमा, ये मीना। यहाँ पे सारे लोगों का खेमा लगा होता है। यहाँ पे 3 दिन रहते हैं ना सर, 3 दिनों का यहाँ पे उनका रहना सहना होता है। यहाँ पे नमाज वगैरह का ये मीना का पूरा टेंट लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से 2 मिनट की जर्नी होगा, मतलब कैमरा यहाँ पे मतलब पत्थर वगैरह मारते हैं शैतान को। ये देखें जी कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। तो भाई मैं फाइनली मक्का से यहाँ पे पहुँच गया होटल के सामने। अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सरगोदा रेस्टोरेंट। अब मैं ढूंढ रहा हूँ मुमताज़ होटल कहाँ है। और एक यहाँ पे भाईजान था एक, उन्होंने बताया कि इनका कुछ ऐसा ही मसला पाकिस्तान से रिलेटेड। तो ये रेस्टोरेंट है भाई। मैं यहाँ पे अपना खाना पैक करवाऊँगा। पहले खाना जल्दी जल्दी पैक करवाऊँ मैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। ये रहा भाई यहाँ पे। ये आपका नाम किस हिसाब से यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं? मुमताज़ मुमताज़ कहाँ पे है? मुमताज़ ही है। तो यहाँ पे सरगोदा वगैरह कुछ लिखा हुआ है। ये मुमताज़ सरगोदा भी है ना, तो पाकिस्तानी। किस हिसाब से मतलब? यानी कि अरबी में हो गया मुमताज़। अच्छा पाकिस्तानी होटल है सरगोदा। चलिए अच्छा ऐसा करें आप, हमारे गांव के यहाँ पे कुछ लोग हाजिर हैं, ठीक है, तो उनको कुछ इंडियन टाइप का खाना चाहिए था। तो मैंने बोला भाई पाकिस्तान भाई दे सकते हैं इंडियन टाइप का खाना हमारा। तो कुछ आप इस तरह से खाना वगैरह मुझे दें जो उनको मतलब अच्छा लगे, क्योंकि गांव ग्राम का बंदा है वो लोग। तो टेस्ट वगैरह मुझे पार्सल लेके जाना, अकेला कहाँ खाएँगे हम। तो आप बताएँ मुझे खाने में क्या क्या है? यहाँ तो सारा अरबी लिखा, कुछ समझ भी नहीं आएगा मुझे। इसमें गोश्त भी है, बकरे का गोश्त भी है, मुर्गी भी है, पाया भी है, उसके अलावा सब्ज़ी भी है, चना भी है, ऑमलेट भी है। 1 मिनट पहले मैं फाइनल कर लूँ यार ऑर्डर, पहले उसके बाद फिर आप लोगों के साथ बात करता हूँ मैं। तो भाई साहब मैं मक्का से मतलब यहाँ पे आया, तकरीबन कितना 20,000 मुझे किराया देना पड़ा यहाँ पे आने के लिए होटल के लिए। उनने मुझे यहाँ का नाम बताया कि भाई इनका खाना टेस्ट होता है, अच्छा होता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहाँ का खाना का चेक करते हैं पहले। हालांकि ये बात मुझे मेरे मैनेजर ने बताया था, तो मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि मैंने उनके साथ डिस्कस किया था कि भाई इंडियन बंदा, उनको मतलब कुछ इस टाइप का खाना बताओ जो उनको अच्छा लगे। तो उन्होंने यहाँ के बारे में बताया था मुझे। तो मैं यहाँ पे मक्का से यहाँ पे आया, 20,000 मुझे किराया पे करना पड़ा इसके लिए। और खाना का टेस्ट कैसा है ये तो मुझे नहीं पता, ये भाई खाने के बाद मुझे पता चलेगा। और इनका होटल कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये भाईजान हमारा नाम आपका? राशिद। अच्छा, ये बेबी आइटम वगैरह इधर है। और जी इधर डाइनिंग के लिए है, इधर डाइनिंग के लिए है। ये हमारे शेफ साहब है। और क्या कोल्ड ड्रिंक में नहीं? अच्छा ऐसा करें आप ना मुझे एक चाय दे दें जब तक। तो एक चाय दे दें, मैं फ़िलहाल एक चाय पी लूँ थोड़ा यार। तो भाई खाना पैक हो गया, ये रहा हमारा खाना। और अब यहाँ से मैंने जब लोकेशन डाला तो तकरीबन 3 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन भाईजान मुझे बता रहे थे यहाँ पे होटल वाले कि ये सामने हैं सारे इंडियंस का ही रहने के लिए मतलब जो रूम वगैरह होता है, मतलब सारे हाजियों का ही मतलब ये कॉलोनी है। कहा यहाँ से तुम सीधा पास कर जाओ रोड और लोकेशन को फॉलो करो, वो 3 किलोमीटर इसमें दिखा रहा है, लेकिन जल्दी पहुँच जाओगे यहाँ पे शॉर्टकट में तुम। तो इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे नॉर्मल रोड को। यार भाई पिछली बार ना मैं रात को आया था, ठीक है, मतलब गाड़ी का कुछ ऐसा पंगा हो गया था कि मतलब सब थोड़ा उल्टा सीधा हो गया था मेरे साथ वहाँ पे पिछली बार। तो इसलिए मैं कुछ लेकर नहीं जा सका उन लोगों के लिए।
तो मैंने कहा इस बार कम से कम कुछ लेकर तो जाऊँ उनके लिए। तो मैंने कहा उनको फ़ोन पे है कि आप लोगों के लिए मैं नाश्ता लेकर आऊँगा, तो आप लोग नाश्ता वगैरह कुछ मत बनाना। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी मत लाना, सख्त मना कर दिया। लेकिन फिर मैंने उनको मनाया और फिर वो मान गए। तो मैं उन लोगों के लिए नाश्ता लेकर जा रहा हूँ। अब अभी यहाँ तकरीबन 6:30 बज गया है। अब मुझे जल्द से जल्द पहुँचना है। और यहाँ पे इतनी सारी बसें क्यों हैं यार? ये सारे स्कूल का बस लग रहा मुझे, तो सारे स्कूल का बस लग रहा मुझे। सारा पीला पीला ये पीला पीला यार मेरे को अब समझ में आया। पिछली बार जो मुझे बता रहा था ना हाजी साहब कि पीला बस 2 नंबर, ये वही चीज़ है। ये बस लेके मुझे उनके पास आना था। खाना तो ले लिया, आप लोगों के लिए कुछ मुझे जूस वगैरह लेना चाहिए था शायद। तो मैं चल के यहाँ पे ग्रॉसरी में एक जूस भी देख लेता हूँ, कुछ अच्छा सा जूस वगैरह। ये कितना? 12 रुपये। भाई ये सामने एक बिल्डिंग देखा मुझे पाकिस्तान का। ये देखो, ये पाकिस्तानी का, पाकिस्तान 617 नंबर बिल्डिंग। ये भी पाकिस्तान का ही है। मतलब मेरे पीछे जितना था वो सारा पाकिस्तान का था। ये गाड़ियाँ कितना शौक करती है यार। अभी आपने उधर देखा पाकिस्तान और इधर है इंडिया। वो उधर दिख रहा होगा पाकिस्तान आपको, और ये सामने हमारा इंडिया। बढ़िया भाई, सौदे में भाईचारा बना के चल रहा है। अच्छा बना के चलना भी चाहिए आपस में। भाई मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सऊदी में हो और अगर कहीं आपका कोई बंदा यहाँ पे आया हुआ हज के लिए और आप अगर उनसे मिलना चाहते हो तो एड्रेस के लिए आपको ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधा गूगल पे जाना, आप वहाँ पे सर्च करना, ठीक है, इंडियन हाजी एकोमोडेशन वगैरह, और जो साल में आप हो मतलब वो साल डाल देना, किस साल में आए हैं मतलब यहाँ पे हाजी लोग, वो साल डाल देना। फिर जिस जगह पे होगा ना उस जगह पे आपको वो एड्रेस ले आ जाएगा। फिर आप उस एड्रेस पे यहाँ पे पहुँच के और सिर्फ उनसे उसका मतलब बिल्डिंग नंबर जो है वो लेना। फिर आपको बिल्कुल ईजी होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ नंबर में नंबर रहता है, आप इस तरह से बिल्डिंग को ढूंढ भी सकते हो, या किसी से पूछ सकते हो यहाँ के आसपास के लोगों से, वो भी बता देंगे आपको। कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है यार। हालांकि फ़र्स्ट टाइम मैंने काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया था, लेकिन अब ये चीज़ समझ में आ गया। बस एक बात है, आप जितना प्रॉब्लम फेस करते हो ना उससे उतना ही ज़्यादा मतलब मैच्योर होते हो, उतना ज़्यादा इजी होता है आपके लिए हर चीज़ सीखना। और ये अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि मेरे को तो अभी ऐसे बहुत से प्रॉब्लम फेस करना है। मेरा तो अभी ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट हुआ कहाँ है, बस सऊदी में हूँ, समझ लो टाइम पास चल रहा है। इंडिया आऊँगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगिंग चलेगा मेरा इंशाल्लाह। यार भाई ये लोकेशन तो मेरे को बस भगा रहा है यार, राइट लेफ़्ट बस घुमा रहा है, जगह पे तो पहुंचा ही नहीं रहा है। अभी भी मतलब बता रहा है मुझे 5 मिनट बता रहा है। देखो जल्द पहुंचो यार, थक गया हूँ भाई। अभी मैं बिल्डिंग नंबर 128 के पास पहुँचा हूँ। मतलब अभी 28 और मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका नंबर तो 100 है। भाई ये यहाँ हमारे सामने है इंडिया का ट्रांसपोर्ट ऑफिस। इंडियन ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ये ऑफिस कुछ इस तरह दिखता है भाई। ये देख लो बिल्डिंग और ये ऑफिस। और इधर पाकिस्तान 621 नंबर। अभी 2 मिनट और दिखा रहा भाई। भाई मंजिल दूर नहीं, अब मंजिल पास है। ये दिख रहा सामने, ये है भाई 100 नंबर। ये रहा भाई 100 नंबर, ये 100 नंबर। अभी फ़िलहाल लिफ्ट में हूँ भाई साहब। ये रहा 3 नंबर फ्लोर उनका, बस पहुँच गया। अब देखो मैजिक कौन सा था? 310 बोला था। ये वाला है, ये
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? चाय वाय बन रहा है? या सब या। तो हाजी साहब, सबसे पहले आपको हमारे गांव के तरफ से बहुत सारे लोगों ने सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। और बहुत से लोगों ने आपको दुआ के लिए भी कहा है। मैंने हर भाई के लिए, जितने भाई का मैं नाम जानता था बाय नेम, उनके लिए दुआ किया हूँ। और जिनका नहीं तो फिर मैं पूरे इलाके के लिए दुआ किया हूँ, पूरी कौम के लिए दुआ किया हूँ कि बारे तमाम मुसलमानों का इज्जत आबरू का हिफाजत रहे, जान माल सलामत रहे, रोजी रोज़गार अल्लाह ताला बरकत दे हर भाई को, जैसे का हलाल कमाने खाने का तौफीक दे अल्लाह। मैं यही कहता हूँ। और हमारे गांव से बहुत से हाजी लोग आ रहे हैं, मतलब उम्रा के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको आप किसी तरह का मशवरा देना चाहेंगे? बिल्कुल मशवरा दूंगा कि बेखौफ आए, यहाँ किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती है, ना कोई तरह का प्रॉब्लम है। बहुत हम सुनते थे वहाँ कि इतना लेटरिन में दिक्कत होती है, इतना लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह का करम मालिक इसी तरह सारी इंतजाम यहाँ अच्छा है, कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं होती। जब हज के मौके पर जब इतना भीड़ नहीं हुई, लेटरिन में दिक्कत हुआ, अब तो उम्र में आ रहे हैं भाई लोग हमारे, तो और कुछ नसीब है। बिल्कुल आसान है, किसी तरह का दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बेखौफ आए, अल्लाह से बस ये तलबिया पढ़ते रहें, अल्लाह का घर का अख्तियार कर लें, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। मालिक के जात से बहुत आराम है कि भाई जो अदब का मकाम है, अदब तो करना होगा। दूसरी बात जो अरकान है, वो अरकान को करना होगा। उम्रा वाले भाई के लिए तो आसान है। अरे मस्जिद नबी में उनको नमाज़ पढ़ना है, 40 वक्त पूरा 8 दिन वहाँ रहेंगे, 40 वक्त नमाज़ पूरा करने के बाद वो चले आएंगे खाने काबा में उनको तवाफ़ करना है और सही करना है, सफ़ा मरवा का। ये तो नहीं तो काम है। पर ये तो नहीं कि जब आप लोग एहराम बांधे तो मैंने सर पर नहीं रखें, सर पर का कहीं चादर रह गया ये एहराम, तो उन पर दम लग जाए, यानी जुर्माना लगता है। अच्छा, इस साथ पर एहतियात इतने बरतना है। मतलब अगर आप यहाँ पे एहराम पहनते हैं तो मतलब उस एहराम को आपको सर के ऊपर नहीं रखना है। अगर आप सर के ऊपर रखते हैं तो फिर आपको यहाँ पेनल्टी पे करना पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें यहाँ उम्रा पे जो भी आ रहे हैं लोग। अब ऐसे भी यहाँ पे इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखता है। दूसरी बात मैं आपको और भी कहना चाहूँगा हाजी साहब की, जो यहाँ पे आ रहे हैं ना उम्रा के लिए, उन लोगों स्पेशली मैं भी कहना चाहूँगा कि जैसे गले में ताबीज़ वगैरह होता है, हाथ में किसी तरह का धागा वगैरह होता है, तो ये सब बिल्कुल आप वहीं पे निकाल दें। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको दिखता है गले में या और किसी के हाथ वगैरह में, तो वो आपको कहता है सीधा आप इसको काटो। मतलब ये लोग यहाँ पे ना इन सब चीज़ों को बहुत गलत समझता है। खुलवा देंगे। और आपको फिर उम्रे में भी तवाफ़ करने के टाइम में अगर अड़ा कड़ा आपको पहन के रहिएगा, वो फंस जाता है एक दूसरे में, और दूसरे फंस जाएगा तो बैठान के सिर में किसी को तकलीफ नहीं पहुँचना चाहिए। किसी को तकलीफ देने के माने है कि आपने उनके लिए गुनाह करा। तो हम आए हैं अपना सवाब के हैसियत से, तो हम किसी को तकलीफ दे के अपना नहीं बनाए, तो हमारा जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचना चाहिए। यही हमारा भाई लोग की ताकि तो मैं एहतियात बरते कि हमारा जात से किसी को तकलीफ न, जितनी हो मोहब्बत पेश करे। जी, अल्लाह ने मोहब्बत को। तो आपका मार्केटिंग वगैरह हो गया? हाँ, मार्केटिंग तो जो अल्लाह ने जितना बचा खचा था, जो लेना देना था, हमने तो ले चुके हैं। और गांव वालों के लिए क्या लिए फिर? गांव वालों के लिए? गांव वाले के लिए मैं मोहब्बत लेके जा रहा हूँ। मोहब्बत लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी बात है। सबको बांटूंगा, बिल्कुल मोहब्बत जिंदा रहेगी। अल्लाह ताला से मैंने यही दुआ किया कि अल्लाह कुछ रहे या नहीं, कम से अखलाक देना, मेरे अखलाक का एक पायदारिया देना, ताकि मैं उसको सही से लेके चल सकूँ। जी जी। और तो हाजी साहब मेरे तरफ से पूरे गाँव वालों को सलाम बोलिएगा इंशाअल्लाह रहमान। और बोलिएगा शहबाज पूरे गांव वालों को बहुत याद करता है। बिल्कुल याद करता है, और आपने इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे लिए दुआ करें कि अपने मकसद में कामयाब हो सके। अपना मोहब्बत का इजहार किया आपने, 2 से 3 मरतबा मेरे घर मेरे पास मिलने आए, तो मेरा फर्ज था, ये मोहब्बत का तकाज़ा है। हमने आपको कुछ दिया नहीं, हमारे पास कुछ है भी नहीं, लेकिन आपने अपने मोहब्बत को अपना कायम रखा, जिंदा रखा। आप आया, हमसे मिला, बहुत खुशी है। हम अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब समझते हैं कि आप लोग का रिस्पेक्ट हमको मिला। आपका दुआ मिले और हमेशा साथ रहना होगा। क्या दुआ देते, लेकिन अल्लाह का जगह पर अल्लाह ने आपको उस गुनहगार से बिल्कुल मुक्त कर दिया। 10 जगह में है, आप लोग तो हमेशा सवाब में रहते हैं। थोड़ा सा अपना ईमान बचा के रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कहीं कमी नहीं देगी इंशाअल्लाह। बस इंशाअल्लाह। बाकी हाजी साहब ने सारा मार्केटिंग वगैरह कर रखा है और सारा पैकिंग वगैरह बिल्कुल अच्छे से कर रखा है। ये इनका बैग वगैरह, एहराम है मेरा, ये इनका बैग वगैरह, और ये हाजी साहब का एहराम है। खोल कर रखा है भाई, ये एहराम है इनका, ये बैग वगैरह
और इधर भी बैग वगैरह। और ये हमारे कर्मचारी साहब थोड़े से मतलब अभी दलील है। बीमार थोड़ा है यहाँ पे, मतलब बुखार वगैरह चल रहा है, थोड़ा हरारत हो जाता है, रोज़ाना आना जाना पैदल यहाँ पे काफ़ी मतलब दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हम यंग में हैं तो तवाफ़ वगैरह करने में हालत ख़राब हो जाता है। तो फिर ये लोग तो बुज़ुर्ग हो रहे हैं, तो इनसे भी मतलब क्या मतलब होना भी चाहिए। और आपका एहराम ऐसा है, ये तो मुझे जैसे कि कफन जैसा रहता है, बिल्कुल लग रहा है। समझ हाँ? लीजिए, कफन ही तो है। अगर बचेंगे तो शायद दे दे लोग, ये मेरा कुछ नसीब है। नहीं, हम लोग का एहराम मतलब थोड़ा अलग था यहाँ पे हम जो लिए थे, और आप लोग का ये एहराम बिल्कुल आपको मतलब ये कफन ही है बिल्कुल वहाँ का। बोलने वाले चले थे। मतलब आपका कफन भी थोड़ा अलग था ना, मतलब एहराम आपका अलग था। और क्या बोले, एहराम ये कफन। मेरा मुकद्दर साथ मेरा चलाए, हम भी नाश करते कि हमको मिल जाए, ये भी है। चलाया जाए। तो दोस्तों ये था वीडियो यहाँ का। अब मिलते हैं आपसे हम बाहर। अब इन लोगों को थोड़ा मतलब लास्ट टाइम सलाम कह लें। तो जनाब हाजी अब्दुल गफ़ूर साहब के साथ मैंने ज़्यादा बात नहीं किया, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस थोड़े मतलब बुखार वगैरह था, क्योंकि उनको मतलब यहाँ पे थोड़ा हरारत हो गया। मतलब इतना तवाफ़ वगैरह करना, हर जगह जाना आना पैदल, यहाँ पे गाड़ियों का प्रॉब्लम काफ़ी चल रहा था इस बार यहाँ पे हज के दौरान। तो इसलिए मैंने उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं किया, उनको बोला रेस्ट करो आप। और हाजी मुनीब साहब के साथ मैंने काफ़ी बात किया और अच्छा लगा। और एक बात कहूँगा यार, बाय बोलना हमेशा मतलब मुश्किल का ही काम होता है। अल्लाह हाफ़िज़ कहना बहुत मुश्किल काम होता है। ये आज एहसास हुआ, क्योंकि आज हमारे गांव, हमारे देश के बंदे वापस चले जाएंगे और उनसे मेरा मिलना आज लास्ट था। तो जनाब ये था हमारा आज का वीडियो। करते हैं आप सभी को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।